भारत की बार बार अपील के बावजूद रूस ने पाकिस्तान को J-17 फाइटर जेट के लिए जरूरी RD-93MA जो इंजन था उसकी सप्लाई कर दी है। भारत की अपील को ठुकरा करके रूस ने यह संकेत दिया है कि वो दोनों देशों के साथ अब बैलेंस अप्रोच अपनाएगा, अलग अलग स्तर के संबंध रखेगा, जिसे कुछ विश्लेषक डबल गेम कह रहे हैं। भारत के लगभग 85% हथियार आयात सोवियत संघ से थे। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये भारत के दोस्त रशिया से जुड़ा हुआ है। रशिया वाकई भारत का अच्छा दोस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक नया सिनेरियो देखने को मिला कि भारत ने रशिया से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप उसको J-17 का इंजन प्रोवाइड ना करवाइए। किसे? पाकिस्तान को। लेकिन फिर भी रशिया ने ये इंजन पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा दिया। रीजन क्या था? बिकॉज चाइना रशिया का भी अच्छा दोस्त हो जाता है, दैट्स वाई। तो ये जो अभी चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया एक न्यू गुट आपको देखने को मिलेगा, गठबंधन देखने को मिलेगा, वो किस तरीके से भारत को अफेक्ट कर सकता है, तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं डिटेल एनालिसिस। शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हो जाता है। सो इज पुतिन प्लेइंग अ डबल गेम विद द पीएम मोदी। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं पीएम मोदी, और सॉरी पीएम मोदी नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डबल गेम पीएम मोदी खेल रहे हैं, मैं ही कह रही हूँ पुतिन ऐसा डबल गेम खेल रहे हैं। तो पीएम मोदी के साथ पुतिन ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? चलिए ये बात थी। तो चलिए, भारत की बार बार अपील के बावजूद रूस ने पाकिस्तान को J-17 फाइटर जेट के लिए जरूरी RD-93MA जो इंजन था उसकी सप्लाई कर दी है। ठीक है, ये फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों के लिए नए सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि इससे जो पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा है वो मजबूत हो जाएगी। राइट? चीन पाकिस्तान रूस त्रिकोण की रणनीति समझ को फिर से ये रेखांकित कर रहा है कि भैया ये तो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प करने में जुटे हुए हैं। J-17 और RD-935 इंजन क्या है? कुछ इस तरीके से आप देखिए, ये इंजन है। ठीक है, J-17 एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे मुख्यतः चीन बनाता है और पाकिस्तान उसकी साझेदारी में उपयोग करता है। इस विमान के कुछ वेरिएंट के लिए RD-93MA जैसे विशेष इंजन की आवश्यकता है जो रूस विकसित कर सकता है और सप्लाई भी कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए इंजन की उपलब्धता उसकी वायु शक्ति बढ़ाने के लिए निर्णायक कदम होगी। भारत की अपील और रूस का निर्णय। भारत ने रशिया से अनुरोध किया कि आप ये इंजन जो है पाकिस्तान को मत दीजिए, वरना ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। परंतु रूस ने निर्णय लिया कि वे पाकिस्तान को इंजन उपलब्ध कराएगा। इस रवैये ने नई कूटनीति उलझने पैदा कर दी हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत क्या है, रशिया का दोस्त हो जाता है, ना कि पाकिस्तान का। क्यों? देखते हैं कुछ लोग इसे डबल गेम, क्यों इसे डबल गेम कहा जा रहा है। तो देखिए, रूस पारंपरिक रूप से भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते नहीं है, मतलब उसके बहुत बेहतर रिश्ते नहीं है। भारत की अपील को ठुकरा करके रूस ने यह संकेत दिया है कि वो दोनों देशों के साथ अब बैलेंस अप्रोच अपनाएगा, अलग अलग स्तर के संबंध रखेगा, जिसे कुछ विश्लेषक डबल गेम कह रहे हैं। ये नीति रूस की वैश्विक सामरिक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय समीकरणों में प्रभावित करेगी। क्षेत्रीय प्रभाव। भारत पाकिस्तान शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान को RD-93MA इंजन मिल जाता है तो क्या होगा कि उसकी वायु शक्ति सुधर जाएगी, जो कि J-17 के नए ब्लॉक्स के साथ होगी। इससे भारत पाक के बीच वायु श्रेष्ठता में संतुलन का असर बन जाएगा, क्योंकि अभी हम उनसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये इंजन मिलने के बाद हम और वो इक्वल हो जाएंगे। नाउ, चीन पाकिस्तान साझेदारी और रूस की भूमिका। पाकिस्तान पहले से ही चीन पर निर्भर है, हथियार, विमान और तकनीकी सहायता के मामले में। रूस के इस कदम से चीन पाकिस्तान रूस का एक नया त्रिकोण बनता दिखता है, जहां चीन तकनीकी देता है, रूस कुछ संवेदनशील पुर्जे इंजन उपलब्ध करा सकता है और पाकिस्तान इन्हें एकीकृत अपनी ताकत बढ़ा सकता है। आगे क्या देखने को मिलेगा? तो रूस भारत के मधुर रिश्ते के बावजूद इस घटना में दिखाया कि रणनीतिक फैसले के हित प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं। सप्लाई कब और किस तरीके से की जाएगी, क्या नए परिदृश्य हो जाएंगे, तो यह भी देखना बाकी है। पाकिस्तान की वायु शक्ति से इजाफा से एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी आप देखोगे तो जो शक्ति बैलेंस है वो देखने को मिलेगा। भारत रूस रक्षा संबंध की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे रक्षा संबंध शुरू हुए। प्रारंभिक दौर पर हम पश्चिम पर निर्भर करते थे, सोवियत संघ हमें सप्लाई करता था हथियार वगैरह, इसकी तरफ झुकाव था। लेकिन 1971 में भारत रूस मैत्री संधि होती है और बांग्लादेश मुक्ति में भी ये हमारी मदद करते हैं। भारत के लगभग 85% हथियार आयात सोवियत संघ से थे। मिग सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की। तकनीकी रक्षा उत्पादन में सोवियत का समर्थन मिला, लेकिन इसके बाद सोवियत विघटन हो गया तो हमारे संबंध रूस के साथ मिल गए और तब से हम रूस के साथ धीरे धीरे अपने जो संबंध है स्टैब्लिश करते हुए आ रहे हैं।
पुतुन युग और रणनीतिक भागीदारी हमारी 2000 से शुरू होती है। ब्रह्मोस मिसाइल, SU-30 MK1, S-400 सिस्टम जैसे बड़े रक्षा सौदे हमारे बीच हो चुके हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मेक इन इंडिया में रूस की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। AK-203 राइफल उत्पादन, SU-57 और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स भी संभावनाएं बन रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की दुविधा, विशेष सैन्य अभियान की घोषणा करी फरवरी 2022 में यहां पर आक्रमण की जब हुआ। पश्चिम बनाम रूस का ध्रुवीकरण और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की अगर हम बात करें तो भारत का संयुक्त राष्ट्र में तटस्थ रुख रहा है, हम तटस्थ रहे, हमने ना ही बहुत यूक्रेन को साथ दिया, ना ही हमने रशिया को बहुत ज्यादा झुकाव दिखाया। हमने तेल के लिए हमारे ऊपर बैन लगाया गया, लेकिन हमने रशिया को चुना, हमने यहाँ पर तेल लेना शुरू किया और बाकी सारी चीजें जो हमारे साथ रही हैं। रक्षा उपकरण निर्माण और आत्मनिर्भरता की बात करें तो रशिया हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। 2007 की बात करें तो MTA FGA पर संयुक्त समझौता हुआ। भारत रूस सह निर्माण की शुरुआत हमारी 1998 ब्रह्मोस से होती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने ले रखा है। 2025 में हमने जो निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो वो 23,622 करोड़ रुपए का किया है। वैश्विक दक्षिण में हथियारों की सस्ती उपलब्धता यहां पर बनाई गई है। एशिया सामरिक संतुलन में हमने वर्क किया है। तो इस तरीके से रशिया ने वर्क तो किया है, हमने वर्क तो किया है। चुनौतियों का अगर विरोधाभास देखा जाए तो अभी यहां पर ये रहा कि रशिया के साथ हमने थोड़ा सा जो हथियार खरीदना है वो कम किए, उसमें कमी देखने को मिली, 59% ही रह गया। रीजन ये था कि हमें अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ भी व्यापार करना था, अपनी जो चीजों को बैलेंस करना था, बैलेंस अप्रोच अपनाना था, इसलिए हमने ये काम किया। भारत चीन अगर प्रतिद्वंद्विता की बात करें तो रूस के लिए भविष्य के लिए चुनौती हो सकती है कि दोनों में से किस देश को चूज किया जाए। साझा दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हम लोग SCO, ब्रिक्स इसी में साथ में हैं। साझा हमारे एक दूसरे के साथ संबंध हो जाते हैं, उस पर बेहतर काम कर रहे हैं। तो अभी देखने को मिलेगा कि भाई पश्चिम में क्या चीजें होने वाली हैं, रशिया का झुकाव किस तरह फ्यूचर में होने वाला है और क्या कैसे चीजें वर्क करेंगी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।